जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण छठी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। कृष्ण छठी से लेकर के और राधाष्टमी तक अगर आपको कुछ ऐसे संकेत नज़र आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझ लीजिए कि राधा रानी जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के पहला पर्व जन्माष्टमी का आता है, फिर छठी का आता है, फिर राधाष्टमी का आता है। तो ये 3 पर्व लगातार ऐसे होते हैं। इन दिनों में अगर आपको ये संकेत नज़र आते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जन्माष्टमी निकल चुकी है, कृष्ण छठी से लेकर के और राधाष्टमी तक अगर आपको फल दिखाई दे, ये सबसे पहला संकेत है कि भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने रखे हुए फल दिखाई देते हैं, तो यह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। छठी वाला जो दिन होता है वह पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। इस दिन भगवान की छठी मनाई जाती है और निसंतान दंपतियों की झोली भरी जाती है। दूसरा है शिवलिंग के दर्शन। अगर पुष्प चढ़ा हुआ शिवलिंग आपको नजर आए, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, उस पर पुष्प चढ़ा हुआ है, कमल पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़ैल का पुष्प, साथ ही आप भस्मी लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और यह संकेत पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का होता है। तीसरा है दीपक, जलता हुआ दीपक दिखाई देना। अगर भगवान के सामने जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। यह संकेत बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्वप्न में दिखाई देना। अगर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति आपको स्वप्न में लगातार दिखाई दे रही है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार प्रतिदिन दिखाई दे रही है और वो भी सुबह के समय, तो समझ लीजिए कि अब आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। पुत्र की मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। आप जहाँ सोते हैं वहाँ सामने भगवान की एक फ़ोटो ला करके जरूर लगाएं, पूरब की दिशा दीवार पर लड्डू गोपाल जी की बाल रूप की, और सुबह उठते ही उनके चेहरे पर आपकी नज़र जानी चाहिए। अगला है गौ माता का दर्शन बछड़े के साथ में। अगर बछड़े के साथ में गौ माता के दर्शन होते हैं या रियल में साक्षात इन दिनों में गौ माता आपके दरवाजे पे आ जाती है बछड़े के साथ में, तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होने वाली है। अगर स्वप्न में आप भगवान को मोर पंख अर्पण कर रहे हैं, मुकुट में मोर पंख लगा रहे हैं, तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। मोर पंख लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और इससे भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। यदि आप सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वप्न में सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य नमः मंत्रों का जाप करते हुए, तो आपकी आर्थिक स्थिति शीघ्र ही बदलने वाली है, घर की स्थिति बदलने वाली है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि स्वप्न में आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं, भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो आपका भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर छठी से लेकर के राधाष्टमी तक और आपको राधा रानी जी के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन होना स्वप्न में भाग्यशाली व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। आपके ऊपर भगवान कृपा है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया है। अगर इसी समय कोई साधु आपको फल देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर अगर आपके घर पर आ जाता है, आपको दर्शन देता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संकेत ऐसे होते हैं जो बहुत ही शुभ है। वही भगवान की बांसुरी, मोर पंख अगर आपको दिखाई देते हैं, भगवान के सिर पर रखा हुआ मोर पंख, हाथ में बांसुरी दिखाई देती है, या आप खुद बांसुरी अर्पण कर रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। अगर कोई भी संकेत आपको मिलता है तो आप जरूर बताएं कमेंट में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।